हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिन हब। आज हम रिव्यू करने वाले हैं आने वाले आईपीओ डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशन। हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इस कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, इस कंपनी का लैंडस्केप कैसा है और इसकी फाइनेंशियल्स कैसी हैं। इस कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी समझेंगे ताकि हम डिसाइड कर पाएं कि आईपीओ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो डेंटा वाटर एंड इंफ्रा सॉल्यूशंस आईपीओ, ये आईपीओ 22 को ही आने वाला है और आपके पास 3 दिन होंगे इसमें अप्लाई करने के लिए, 22, 23 और 24। 27 जनवरी को इस आईपीओ का अलॉटमेंट हो जाएगा और 29 जनवरी को आपकी लिस्टिंग भी आ जाएगी। इसकी जो लॉट साइज दी गई है 50 की दी गई है और प्राइस रेंज रखा गया है 279 से 294 के बारे में तक। तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट डेट्स की इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में समझते हैं। ये कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी एक बेसिकली ऑपरेट करती है वाटर इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के स्पेस में। जैसे कि इसका कुछ काम हो गया वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के अराउंड काम करना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज प्रोजेक्ट्स बनाना, रेलवेज और हाईवे सेक्टर्स को वाटर प्रोवाइड करना, लिफ्ट इरिगेशन क्रिएट करना। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होती है। ये ऐसा सेगमेंट है जिसकी डिमांड आने वाले दिनों में बस बढ़ने ही वाली है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छी इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही है। अगर आप देखें, अभी तक इन्होंने कुछ 27 प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर कर भी दिए हैं वाटर मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इंडस्ट्री में, और इनके पास काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं रेलवे और रोड और ब्रिजेस कंस्ट्रक्शन को लेकर भी। बट ये इंडस्ट्री भले ही ग्रो करने वाली हो, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। इसमें ऑलरेडी कुछ बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जैसे वाटेक, वाबाग और ईएमएस लिमिटेड, ये इनके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं। अब समझते हैं इनके फाइनेंशियल। इन्होंने जो अपना फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज किया है उसमें ये फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। इसका रेवेन्यू अगर आप देख सकते हैं तो 22 से लेके 24 तक काफ़ी ग्रो, डबल से भी ज़्यादा ग्रो किया है। ये FY22 में कुछ 120 करोड़ का रेवेन्यू डिस्क्लोज किया था इन्होंने। अगले साल वो 175 और अब 240 करोड़ का रेवेन्यू दिया है इन्होंने। इनका प्रॉफिट अगर आप देखिए तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगेन इसका प्रॉफिट 38 करोड़ से लेके अब 60 करोड़ के अराउंड हो गया है। तो ये फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग तो छोटी कंपनी है लेकिन स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बट फाइनेंशियल्स का तभी सिग्निफिकेंस होता है जब उसका फाइनेंशियल हम उनके कंपैरिजन, उनके कंपटीशन के साथ देखें। तो अब हम डिफरेंट पैरामीटर्स को कंपेयर करेंगे इस कंपनी के और वाटेक और ईएमएस के साथ। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। अगर हम ईएमएस और वाटेक को देखें, कंपनी तो ये बहुत छोटी है और वो आपको रेवेन्यू में भी दिखाई देगा। रेवेन्यू इसका 240 करोड़ का है, वहीं वाटेक का रेवेन्यू कुछ 2960 करोड़ का है। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखता है यहाँ पे। अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.01 है, जो बाकी कंपनी में कुछ 0.09 है। ये रेशियो बहुत ही कम है, जो इसका मतलब है इस कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। ये एक कम होना एक बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम इसमें रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी में इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी दी गई है 36% और वाटेक की 13% और ईएमएस की 24%। तो इस केस में भी डेंटा वाटर की ROE काफ़ी बेटर है। अगर हम प्राइस बाय अर्निंग रेशियो देखें तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो इसकी है 9.45 और इनके कॉम्पिटिटर्स की कुछ रेशियो दी गई है 32 और 27। तो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग भी ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यानी ये कंपनी सर्टेनली ओवर वैल्यूड तो है बट इसके कंपटीशन के कंपैरिजन में काफ़ी अंडर वैल्यूड है। यानी ये एक अच्छा रेट पे आई है मार्केट में। अगर हम इसके पैट मार्जिन्स की बात करें तो ये पैट मार्जिन 25% का है, जबकि इसकी कंपटीशन वाले 8 और 19% है। तो ये पैट मार्जिन काफ़ी अच्छा है। अगर हम कंपैरिजन करें तो साफ साफ दिखता है कि ये कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका PE रेशियो, इसके पैट मार्जिन्स और डेट टू इक्विटी काफ़ी बेटर है इसे कंपैरिजन इसके कंपटीशन को लेके। बट एट द सेम टाइम साइज देखें तो बहुत छोटा है बाकी कंपैरिजन में। बट इसमें एक बहुत मुझे जो नेगेटिव वीकनेस लगा, ये छोटी कंपनी तो है लेकिन इसके अगर आप सारे प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट कर्नाटका स्टेट में ही लिमिटेड हैं, जबकि इसके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं वो प्रॉपर
पैन इंडिया ऑपरेट कर रहे हैं। तो हो सकता है ओवर टाइम ये भी एक्सपैंड करें नॉर्थ मार्केट में और साउथ और बाकी पैन इंडिया में एक्सपैंड करें, बट जब तक वो नहीं होता है वो तब तक थोड़ा रिस्क रहेगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ एक स्टेट में ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पे कुछ सोशल अनरेस्ट, नेचुरल कुछ इश्यूज आ सकती हैं, तो एक रिस्क तो यहाँ पे बना हुआ है। और एक और बात, क्योंकि ये इतनी छोटी कंपनी है, अगर इसके लिए दूसरे मार्केट में एंटर करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ है। सेकंड, ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री बहुत हद तक रिलाई करती है गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अगर हम इसके खुद के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 70% प्रोजेक्ट तो इसके गवर्नमेंट के ही हैं, गवर्नमेंट क्लाइंट से आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट क्लाइंट में क्या होता है कि आप बहुत हद तक डिपेंड करते हैं उनके बिडिंग प्रोसेस पे, टेंडर के प्रोसेस पे, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक्वायर करना। ये दोनों चीज़ें मुझे इस कंपनी की बहुत रिस्की लगती हैं। कहीं न्यूज़ में ये भी देखा मैंने कि जो प्रमोटर हैं उनके अगेंस्ट कुछ लिटिगेशंस, आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस भी हैं। तो ये तीनों चीज़ें मुझे थोड़ा नर्वस करती हैं इस कंपनी की लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेके। बट क्योंकि इंडस्ट्री जो है वो अच्छी इंडस्ट्री है, अभी तक का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, तो अगर ये कंपनी अपने आप को ऐसे ही सस्टेन करे तो ये लॉन्ग टर्म में भी परफॉर्म कर सकती है। अब हम आते हैं ज़रा ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेके। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है कि जब आईपीओ आने के पहले ये ग्रे मार्केट में कंपनी लिस्ट होती है और वहाँ पे एक प्रीमियम दिया जाता है। तो अभी तक का जो प्रीमियम हमें मार्केट में दिख रहा है वो 45 था, उसके बाद ये 145 ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। ये एक अच्छा इंडिकेशन हो सकता है इस आईपीओ के सेंटिमेंट को लेके। ये 145 का सेंटिमेंट, 145 का जो नंबर है वो दिखाता है कि ग्रे मार्केट में इसकी डिमांड अच्छी है, और अगर 249 का प्राइस दिया गया है तो इस पर 145 अगर आप ऐड करें तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की उम्मीद रखता है। तो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी लिस्टिंग गेन के लिए एक अच्छी रिकमेंडेशन हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि कंपनी कैसे परफॉर्म करती है और कैसे कर्नाटका के बाहर भी जाके अलग अलग मार्केट में भी ऑपरेट करती है। ये एक जर्नी रहेगी इस कंपनी के लिए। बट ये थी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के बारे में। सो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस आईपीओ के बारे में। आशा करते हैं ये आपको डिटेल्ड एनालिसिस अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।